हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पोएम ब्लो ब्लो द विंटर विंड को पढ़ेंगे। इस पोएम के पोएट है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हुई थी। ये एक सबसे महान नाटककार थे और साथ ही साथ इंग्लिश भाषा में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। इनकी माता पिता की कुल 8 संतानें थी, जिनमें से ये तीसरे संतान थे। इनके पिता एक ग्लव मेकर थे, ग्लव बनाते थे। इनका जन्म इंग्लैंड के स्टार्टफोर्ड एंड अवन में हुआ था। ही सिर्फ लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, मतलब कि जो स्कूली शिक्षा होती है, शुरू की प्राइमरी शिक्षा होती है, वो इन्हें बहुत ही कम मिली थी। 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी एने हैथवे से की गई थी और शादी के तुरंत बाद ये लंदन चले गए थे रहने के लिए। फिर उसके कुछ ही समय के अंदर, उसके कुछ ही सालों के अंदर ही ये एक जाने माने, एक प्रसिद्ध लीडिंग एक्टर थे और नाटककार भी थे। नाटक लिखते थे और उसमें एक्ट भी करते थे थिएटर में। इनकी कुछ सबसे महान रचनाओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हैमलेट जो 1602 में आई, ओथेलो 1604 में आई, ऐसे ही कुछ और रचनाएं के बारे में दिया गया है। इन्होंने कुल 154 सोनेट्स लिखी है, 154 सोनेट्स। सोनेट्स का मतलब होता है कविता। कविताएं जो 14 पंक्तियों की होगी, 14 लाइन्स की कविताएं होंगी और उसमें से कुछ अलग भाव, मतलब जो होता है इमोशनल भाव, थोड़ा सा उसमें व्यक्त किया जाएगा। सम ऑफ देम आर एड्रेस्ड टू एन एडिक्टिव यंग मैन। उनमें से कुछ सोनेट, कुछ कविताएं क्या थी कि एक आकर्षक युवा इंसान के लिए थी। तो कुछ द ईयर ऑफ, ये उनकी रचनाओं के बारे में दिया गया है। और एक यही है द लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल इनके बहुत सारी सोनेट्स में दिखाया गया है, जिसमें 2 मैन हैं और एक वुमेन है और उनके बीच की कहानी को दर्शाया गया है। ये पोएम जो है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ये किसके बारे में? मैन के इनग्रेटिट्यूड के बारे में, मतलब कि इंसानों के एक व्यवहार के बारे में। इनग्रेटिट्यूड का मतलब होता है वैसा व्यवहार, एक एहसान फरामोश जैसा व्यवहार। आप किसी इंसान की मदद करते हैं, बदले में वो आपके लिए कुछ नहीं करता है। आप किसी के दुख में उसका साथ देते हैं, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं देता है। ये हो गया उसका मैन, एक इंसान का इनग्रेटिट्यूड। तो इंसान की इसी भावनाओं को दर्शाया जा रहा है इस कविता में। द कोल्ड विंटर विंड डज नॉट काउज सो मच सफरिंग एज अ मैन्स इनग्रेटिट्यूड। ठंड के मौसम में जो हवा बहती है, तेज़ हवा जो बहती है ठंड के मौसम में, वो हमें चुभती है, उससे हमें ठंड लगती है। लेकिन इस कविता से ये दिखाया गया है कि इंसान का जो धोखा देने की प्रकृति है, दूसरों को भूल जाने की प्रकृति है, वो जो है वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देता है। किसी भी ठंड के मौसम की हवा से ज़्यादा तकलीफ़ देता है किसी अपने का धोखा देना। ये जो कविता है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, एक सॉन्ग के रूप में एक मूवी में लिया गया था, और हॉलीवुड की मूवी। और उस मूवी में एक जो लीड रोल में है, जो हीरो है, समझ लीजिए कि उसको उसके भाई के द्वारा ही धोखा मिलता है और ये जंगल में रहता है। धोखा मिलने के बाद ये बेचारा जंगल में रहता है। जंगल में ये पंक्तियाँ उसके मन की बात है जो हम पढ़ेंगे। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, thou art not so unkind as man's ingratitude। मतलब दो का मतलब होता है तुम। बोल रहा है कि ठंड की, सर्द की हवा जो है वो बहते रहे, तुम जो हो ठंड की हवा वो बहते रहो। तुम्हारा जो काम है, दो आर्ट मतलब तुम्हारा जो काम है, वो उतना भी अनकाइंड नहीं है, उतना भी क्रूअल नहीं है, उतना कठोर नहीं है जितना कि एक इंसान का इनग्रेटिट्यूड बिहेवियर होता है। तुम मुझे उतना तकलीफ़ नहीं दे सकते हो जितना कि किसी दूसरे इंसान का इनग्रेटिट्यूड मुझे दे सकता है। ताई तुत इज़ नॉट सो कीन, मतलब तुम्हारे दांत जो हैं वो इतने नुकीले नहीं हैं। बिकॉज दो आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम देखे नहीं जा सकते हैं। अल्दाव डाई ब्रेट ब्यूड्यूड, मतलब कि तुम्हारा जो सांस है, मतलब कि हवा का सांस, कहने का मतलब हवा का जो झोंका है वो थोड़ा कठोर होता है, उससे थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी तुम किसी इंसान के दिए गए धोखे से ज़्यादा कठोर नहीं हो। हे हो सिंग हे हो अनटू दिस ग्रीन हॉली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फिगनिंग, मोस्ट लविंग मेड फॉलिंग।
हे हो ऐसा बोल रहा है ये कि अनटू दिस ग्रीन होली, मतलब कि ये हरे जंगल जो है, बड़ा सा जंगल, इस जंगल से ये आवाज़ निकल के बाहर लोगों तक जाए। मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेगनिंग मोस्ट लविंग मेड फॉली, मतलब कि ज़्यादातर जो दोस्ती होती है वो एक दिखावा करने के लिए होती है। कोई दोस्त होता है जो सिर्फ आपकी तारीफ़ करेगा, आपकी बुराइयों को नहीं बताएगा, वो एक दिखावा करने वाली दोस्ती हो गई। वैसी दोस्ती करना क्या है, मेड फॉली, मतलब कि केवल मूर्खतापूर्ण है वैसी दोस्ती करना। हर कोई दोस्त आपकी खामियों को बताता है और साथ ही साथ आपके साथ रहता है हमेशा किसी भी हालत में, वो है आपका सच्चा दोस्त। वो दोस्त दिखावापन नहीं कर रहा है। देन ही हो द हॉली दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, मतलब कि इस आवाज़ को बाहर पहुँचाए, सभी को ये बात पता चले कि ऐसी दोस्ती रखना मूर्खतापूर्ण है, तभी लाइफ अच्छे रहेगा और सब लोग प्रसन्न रहेंगे। ऐसे दोस्तों से दूर रहकर, ऐसे इंसानों से दूर रहकर ही सभी लोग खुश रहेंगे। फ्रीज फ्रीज दो बिटर स्काई दो डोस्ट नॉट बाइट सो नाइट, बोला जा रहा है मतलब कि ठंड के मौसम में क्या होता है, आसमान से बहुत ही ठंड बरसते रहती है, इसलिए बोला जा रहा है, आसमान को कड़वा बोला जा रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि तुम्हारा जो धूल होता है या फिर तुम्हारा जो ठंड होता है वो हमें उतना ज़ोर से बाइट नहीं करता है, मतलब हमें चोट नहीं पहुँचाता है जितना एज बेनिफिट्स फॉर गॉड, मतलब कि हम किसी की मदद करते हैं और वो हमें भूल जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं और वो हमें भूल जाता है तो उससे ज़्यादा तुम हमें तकलीफ़ नहीं दे सकते हो, इसलिए तुम जो ठंड की हवा है उससे बोला जा रहा है कि तुम बहते रहो तेज़ी से। दाउ दाउ द वाटर स्वाप द स्टिंग इज़ नॉट सो साफ एज फ्रेंड्स भी रिमेंबर नॉट, ठंड में ओस की जो बूंदें गिरती है उसके बारे में बोला जा रहा है कि ठंड के मौसम में जो तुम तेज़ी से गिरते हो, ठंड लगती है तुम्हारे हाथों पर गिरने से, वो किसी दोस्त के भूल जाने से ज़्यादा तंग नहीं करता है। कुत्ता ही पढ़ने आ गया आप लोगों के साथ। हाँ देखिए, तो जो डंक लगता है, जैसे कोई डंक मार रहा है, वैसा लगता है जब ठंड की बारिश की बूंदें या उसकी बूंदें हमारे शरीर पे पड़ती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है, जब हमारा कोई दोस्त हमें भूल जाता है। हे हो सिंग अनटू द ग्रीन हॉली, फिर से बोल रहा है कि इस जंगल से ये आवाज़ बाहर जाए और लोगों को बताएं कि ज़्यादातर जो दोस्ती होती है, ज़्यादातर जो रिश्ते होते हैं वो दिखावे से भरे हुए रहते हैं और वैसे रिश्तों में रहना क्या है, केवल मूर्खतापूर्ण है। ऐसे रिश्ते से आप लोग बाहर आइए, तभी दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, तभी आपकी लाइफ काफ़ी प्रसन्न रहेगी। वर्ड मीनिंग इसका ग्रुप में भेजा गया है, आप लोग याद कर लेंगे और साथ ही साथ ये सब वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे और फ़ोन का यूज़ करेंगे, डिक्शनरी का यूज़ करेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं समझ में आएगा तो, और क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा अगले भी नोट्स बनाकर या फ़ोटो भेज दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर का, और अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।